1940 भारत के पुराने रेलवे रिकॉर्ड में एक ऐसी घटना दर्ज है जिसे आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। एक प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन और एक आदमी जो जिंदा तो था पर उसके मरने की रिपोर्ट 24 साल पहले हो चुकी थी। रात का समय, हवा में ठंड और एक प्लेटफॉर्म जो 80 साल बाद भी बंद है। प्लेटफॉर्म नंबर 13। ये कहानी उसी रात की है जब एक नरेटर यानी मैं एक फाइल पढ़ते हुए एक ऐसी सच्चाई तक पहुंच गया जिसे जानकर मैं आज भी सो नहीं पाता। 1940 बरेली जंक्शन। एक गार्ड हरिंदर प्रसाद रात की लास्ट इंस्पेक्शन कर रहा था। रात के 1:40 हो रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 13 जो सालों से बंद था। लोग कहते थे वहाँ कुछ अननेचुरल होता है। रेलवे ने रीज़न दिया, एक्सीडेंट जोन, अनस्टेबल ट्रैक्स, पर असली वजह कोई नहीं जानता था। उस रात गार्ड हरिंदर ने एक अजीब सा विसल साउंड सुना। विसल बिल्कुल पुरानी स्टीम इंजन वाली, लेकिन वहाँ सालों से कोई स्टीम ट्रेन आती ही नहीं थी। हरिंदर ने टॉर्च उठाया और दूर से एक ट्रेन की लाइट झलकती दिखी, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे हवा में तैरती हुई। ट्रेन की स्पीड 0 थी, वो चल नहीं रही थी, फिर भी प्लेटफॉर्म के पैरेलल ग्लाइड कर रही थी। हरिंदर के पैर थर गए। हवा में हल्की सी रेल की बर्निंग स्मेल और पुराने ब्रेक ऑयल की बू। उसने फाइल में लिखा, मैंने आंखों से देखा। ट्रेन आ रही थी पर उसके व्हील्स ट्रेन को छू भी नहीं रहे थे। वो घोस्ट ट्रेन फाइल में पहली बार विटनेस रिपोर्ट थी। हरिंदर ने गार्ड ऑफिस कॉल किया, प्लेटफॉर्म 13 पे कोई ट्रेन आ रही है। जवाब आया, प्लेटफॉर्म नंबर 13? बेटा वो तो 1916 से बंद है, तुम ठीक हो? हरिंदर ने फ़ोन रख दिया क्योंकि ट्रेन रुक चुकी थी बिल्कुल प्लेटफॉर्म के बीच, और एक खिड़की में एक आदमी, उजली कमीज, ब्लैक कोट, सीधा हरी की तरफ देख रहा था। वो आदमी ब्लिंक भी नहीं कर रहा था। हरिंदर डर से जैमर हो गया। उसने टॉर्च को खिड़की पे फोकस किया और एक बात नोटिस की, वो आदमी बहुत बहुत पुराना लग रहा था, जैसे किसी 1920 की फ़ोटो से निकला हो। और सबसे अजीब, उस आदमी की कोई शैडो ही नहीं थी। और तभी ट्रेन की लाइट 1 सेकंड में बंद हो गई। आदमी गायब। हरी भाग कर प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आया। 2 गार्ड और आए। जब सब ने 13 की तरफ देखा, वहाँ कोई ट्रेन ही नहीं थी। बिल्कुल खाली, सन्नाटा, हवा का कातिल ठंड। पर हरी की टॉर्च से एक चीज चमकी, एक टिकट जो कि बरेली से लखनऊ जा रही थी। 3 सितंबर 1916, सीट नंबर 12 और नाम अजय बत्रा। ये टिकट 24 साल पुराना था, लेकिन पेपर बिल्कुल फ्रेश था, जैसे अभी प्रिंट हुआ हो। अगली सुबह रेलवे सीनियर ऑफिसर्स आए। उन्होंने 1916 की फाइल्स चेक कराई और जो रिकॉर्ड निकला वो सारे लोगों के होश उड़ा दिए। 3 सितंबर 1916 एग्जैक्टली इसी डेट को लखनऊ पैसेंजर ट्रेन डिले हो गई थी। 46 लोग मारे गए थे। उनमें से एक नाम था अजय बत्रा। एग्जैक्टली वही आदमी
जिसे हरिंदर ने देखा था। पर इंसिडेंट रिपोर्ट में एक और स्ट्रेंज बात थी, बॉडी नॉट फाउंड। पूरा बॉडी मिसिंग था, बस एक बर्न कोट मिला था। हरिंदर को विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला, मैंने उस आदमी को देखा है, पर कोई मानने को तैयार नहीं। 3 दिन बाद हरिंदर ड्यूटी के बीच से गायब हो गया, प्लेटफॉर्म नंबर 13 के सामने से। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। केस क्लोज कर दिया गया अनट्रेसेबल बता के। लेकिन ये अंत नहीं था, सिर्फ एक शुरुआत था। ये कहानी यहाँ तक सिर्फ एक आर्चीव फाइल थी, जिसे मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट में पढ़ रहा था। पर जब मैंने लास्ट पेज खोला, मेरे हाथ कांप गए। पेज पर एक फोटोग्राफ थी, डेट लिखा था 1969। फोटो में प्लेटफॉर्म नंबर 13, एक जला हुआ फिगर, सफ़ेद शर्ट, काली कोट, बिल्कुल वही आदमी। नीचे एक नोट लिखा था, वो हर 23 साल बाद वापस आता है, किसी की खोज में या कुछ खोजने के लिए। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि अभी जो साल चल रहा था 2002, फाइल के हिसाब से बिल्कुल 23 साल बाद। और इस पेज के पीछे एक फ़ोन नंबर लिखा था, गार्ड डिपार्टमेंट का। क्यूरियोसिटी में मैंने कॉल मिलाया। एक बुजुर्ग गार्ड ने फ़ोन उठाया। उसकी वॉइस हल्की सी कांपती हुई थी। मैंने उस आदमी को देखा है, वो आज रात वापस आएगा। कौन? मैंने पूछा। फ़ोन साइड से आवाज़ आई, गहरा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल वही विसिल जिसे हरिंदर ने सुना था, और फ़ोन कट गया। मैं डायरी बंद करने ही वाला था, तब मेरे रूम की लाइट 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई और खिड़की के बाहर एक पुरानी ट्रेन की विसिल की आवाज़ आई। वही आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास से गुजरी, जैसे कोई ट्रेन ज़मीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। मैं खिड़की के पास गया और नीचे रोड पर एक आदमी, सफ़ेद कमीज, काली कोट, सीधा मुझे देख रहा था। बिल्कुल वही चेहरा जो 1916 की एक्सीडेंट रिकॉर्ड में था, जो हरिंदर ने देखा था और जो 1969 वाली फ़ोटो में था। उस आदमी के होठों पर एक हल्का सा स्माइल थी, जैसे वो कह रहा हो, तुम अगला हो। लाइट बंद हो गई, विसिल गूंजती रही, और कहानी यहीं से शुरू होती है।